हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ इफ एल्स इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं वो है इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो होती है इफ स्टेटमेंट को इस तरीके से सिंटैक्स होता है लिखने का। उसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। अगर ट्रू ये रिटर्न करती है, जो भी हमने इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखी है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और फॉल्स रिटर्न करती है तो वो इफ के अंदर कंडीशन नहीं आती है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है वो इसके अंदर नहीं जाता है, ठीक है, वो इसके बाहर वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से ये हमारी इफ स्टेटमेंट जो है वर्क करती है। तो इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। इस तरीके से ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेर ए इक्वल्स टू 10, ए ग्रेटर देन 5, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज ग्रेटर, इस तरीके से, ठीक है। चलते हैं अपने बीएस कोड में। बीएस कोड में चलते हैं अपने, और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, लाइक लेट ए इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, और इसको हम डालेंगे इफ कंडीशन में। इफ कंडीशन को लिखने के लिए हम लिखते हैं इफ ऐसे ग्रेटर देन 5, ये लिखते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे हम इसकी जगह एक मैसेज दे देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन 5। तो ये हमारे पास आ गया क्योंकि ए 5 से बड़ा है। और इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मान के चलिए ए इक्वल्स टू मेल है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट कर देगी मिस्टर, या मिस्टर प्रिंट हो दिया। तो इस तरीके से हम अपनी इफ कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल। ईमेल करूँगा तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगी, इसके अंदर आएगा ही नहीं ये, और इसलिए ये वाला हमारा जो कोड है, वो जो हमारा कोड है ये वाला, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करती है हमारी। अब हम चलते हैं अपनी अगली कंडीशन की तरफ। हमारी जो अगली स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले हमारे पास क्या हो रहा था, इफ में अगर ट्रू होती थी तो वो स्टेटमेंट पे जाता था, और वरना कुछ नहीं करता था। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी इसके अंदर की वाली, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चलेगी एवरी टाइम वो चलेगी हमारी एल्स वाली, फॉल्स के केस में। तो इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल में दिखाऊंगा अभी आपको। और ये इसका एग्जांपल है। ये मान के चलिए कि नेम वसीम, जेंडर मेल। अगर जेंडर इक्वल्स टू मेल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो मिस्टर डॉट नेम, लाइक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वसीम, हेलो मिस्टर वसीम। और अगर जेंडर मेल लेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो मिस वसीम, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, और लेट नेम यहाँ पे हम रखते हैं इसको जेंडर, और यहाँ पे भी देते हैं हम जेंडर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम हेलो, ठीक है। और एल्स में हम लिखेंगे
इस तरीके से। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और जेंडर हमारा क्या है, वसीम है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर जेंडर हमारा मेल मिलेगा तो ये प्रिंट करेगा, एल्स में ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर आ रहा है हेलो मिस्टर वसीम। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गाइस, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल, यहाँ पे आएगा मिस वसीम के नाम से, इस तरीके से। और इसका एक और यूज़ केस देखते हैं हम गाइस। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, कॉन्स्ट नम इक्वल्स टू 2, क्या लेते हैं हम 4। यहाँ पर हम चेक करते हैं, नम परसेंट 2 इक्वल्स टू 0 है, ये क्या प्रिंट कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज इवन, ठीक है। और एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, ये एल्स में प्रिंट कर देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज ऑड, ठीक है। तो जब हम 2 4 को 2 से उसका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस निकालने का क्या मिलेगा हमारे पास 0। और जैसे मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ऑड, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे अगर दूंगा यहाँ पे 10, नंबर इज इवन। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा 7, तो 7 हमारा ऑड नंबर। इस तरीके से आप इवन और ऑड की कैलकुलेशन के लिए भी इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ, जो है हमारी इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होती है, हमारे पास कंडीशन होती है, या तो ये वाली कंडीशन मैच होती है तो इसके अंदर जाता है, या ये वाली कंडीशन मैच होती है तो इसके अंदर जाता है, या ये वाली कंडीशन मैच होती है इसके अंदर जाता है। और एल्स में अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो यहाँ जाता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 2 नंबर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ए लेता हूँ मैं यहाँ पर 10, और बी लेता हूँ यहाँ पर 15। यहाँ पर मैं यहाँ पे दूँ ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे जो प्रिंट होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि एल्स इफ ए लेस देन बी। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे ये हटा के ए इज लेस देन बी, और एल्स में हम देंगे बोथ आर इक्वल। यहाँ पर हम मैसेज जो देंगे, हम मैसेज को चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे हम देंगे बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, और ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। विद 10 15 से छोटा है। और जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 20, ये प्रिंट कर देगा हमें ए इज ग्रेटर देन बी। और जैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 50, ये प्रिंट कर देगा बोथ आर इक्वल, क्योंकि बोथ आर इक्वल है। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। ये जो हमने बनाया हुआ है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बनाया हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 80 है परसेंटेज और लेस देन इक्वल टू 100 है तो फर्स्ट डिवीजन करना है, पास की फर्स्ट डिवीजन। और ग्रेटर देन 60 है और लेस देन 80 है तो हमें करना है सेकंड डिवीजन। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और लेस देन 60 है तो थर्ड डिवीजन। और लेस देन 40 है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है फेल। और एल्स में हमें क्या करना है, प्लीज एंटर योर परसेंटेज। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम करने वाले हैं। और यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली बात यह है कि मल्टीपल एल्स इफ को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल, बट जो इफ जो रहता है ऑलवेज वो एक ब्लॉक एक इफ ही रहता है यहाँ पर।
एक जो इसको हम बोलते हैं पेरेंट इफ, तो जो इसका पेरेंट रहेगा इफ वो एक ही रहेगा और उसका जो एल्स इफ वो भी एक ही रहेगा, बट जो एल्स इफ है वो मल्टीपल हम लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं VS कोड पर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक परसेंटेज का वेरिएबल लेता हूँ, 55 देता हूँ उसकी वैल्यू। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे हमें लिखना डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख देंगे पास विद फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है गाइस, सो आगे हम एक कंडीशन और लगाते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं एल्स इफ, उसमें हम देंगे परसेंटेज हमारी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने जो कोड, मेरा जो एक्सटेंशन है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप देखना चाहते हैं कि ऐसे मेरे पास ऑटोमेटिकली स्निपेट्स आती है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कोडियम एक्सटेंशन को। ये मैंने इंस्टॉल करा हुआ है कोडियम, तो कोडियम का आप यूज़ कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है देखिए, अगर हमारी 80 से 100 के बीच में होगी, सबसे पहले हम चलते हैं कि हम देते हैं इसको 90 और यहाँ पे टेस्ट करते हैं, हमें फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। 60 से 80 के बीच में होगी, अगर मैं इसे दूँ 72 तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगी। और 40 से 60 के बीच में मैं यहाँ पे दूँ 50% तो थर्ड डिवीजन हो जाएगी। 40 से नीचे जाते ही जैसे मैं दूँगा यहाँ पे 40 दूंगा तो यहाँ भी थर्ड डिवीजन आएगी मेरी, और मैं इसे दूंगा 39 तो ये हमारी जो स्टूडेंट है वो फेल हो चुका है। तो इस तरीके से आप इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ गाइस कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय गाइस, थैंक यू।